हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है क्लोरीन की खोज सीले ने की थी 1774 में। टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा जो टिंचर आयोडीन होता है वो आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। आयोडीन व पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। कांच पर लिखने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन की। हैलोजनों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन तत्व की होती है। कौन सा हैलोजन रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसका आंसर है एस्टेटीन जो होता है वो रेडियोधर्मी तत्व है। समुद्री वनस्पतियों में कौन सा हैलोजन तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। कौन सा हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बेलार्ड ने 1825 में। वायुमंडल है? तो इसका आंसर है विभिन्न गैसों का मिश्रण। वायुमंडल जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर है पूर्ण कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन में हीलियम को किस अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन हेतु रोगी व गोताखोरों को दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1:4 के अनुपात में। सागरीय खरपतवार किस तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है आयोडीन का। चलिए अगला देखते हैं। किसी आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा हैलोजन। हैलोजन जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो इसका आंसर होगा जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हाइपोविलियन में विलय होता है जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। कार्बन नैनोट्यूब्स किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है सुमियो आईजी मान ने, जो जापान के थे, उन्होंने कार्बन नैनोट्यूब्स बनाई थी। सिलिकॉन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो आपको याद रखना है सिलिकॉन का जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो है सिलिकॉन चिप का जो निर्माण होता है वह जो कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होता है। महो किसका मापक है? तो इसका आंसर होगा कठोरता का। जो महो होता है उससे कठोरता को मापा जाता है। भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन भूपर्पट्टी पर पाया जाता है। सर्वप्रथम 1893 में कृत्रिम हीरा किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है मोयांसा ने सबसे पहले 1893 में कृत्रिम हीरे को बनाया था। संसार के सुविख्यात हीरे हैं? तो इसका आंसर होगा कुलीनान, होप, कोहिनूर तथा पिट। ये जो है ये सारे संसार के सुविख्यात हीरे हैं। काला सीसा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। ग्रेफाइट में दो परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंडरवॉल बल। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है हीरे का 1 कैरेट 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? तो इसका आंसर होगा हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। सीसा पेंसिलों में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। जो सीसा पेंसिल होती हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है।
सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0%। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कोयला की खानों में जो काम करते हैं उन लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। ये भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व होते हैं। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो इसका आंसर होगा कार्बनाइजेशन से। जो कोयला बनता है वो बनता है कार्बनाइजेशन प्रक्रिया से। हीरे के चमकने का क्या कारण होता है? तो आपको याद रखना है हीरे के चमकने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारी मशीनों में किस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है भारी मशीनों में ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। दियासलाई की नोक पर मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस। आपको याद रखना है दियासलाई की नोक पर मुख्य रूप से लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। कौन सी धातु पीने के पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। आपको याद रखना है आर्सेनिक धातु पीने के पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। दियासलाई बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा चीड़ की लकड़ी। आपको याद रखना है कि चीड़ की लकड़ी दियासलाई बनाने में प्रयोग की जाती है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा इसका उपयोग अनाजों के परिरक्षण में किया जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्यों? तो इसका आंसर होगा यह हवा ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा लेवाइजर ने। फास्फोरस की खोज लेवाइजर ने की थी। मनुष्य में फोसजो रोग किससे होता है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद या पीले फास्फोरस से मनुष्य में फोसजो रोग नामक रोग हो जाता है। फोसजो नामक रोग का लक्षण क्या है? तो आपको याद रखना है इसका लक्षण होता है जबड़े की जो हड्डियां होती है वो गलने लग जाती है। जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन के रूप में। जीवों में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। वल्कनीकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर उसे कठोर करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? उसमें सल्फर के यौगिकों की जो उपस्थिति होती है उसके कारण प्याज में कड़वाहट होती है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो इसका आंसर होगा सल्फर। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो इसका आंसर होगा S8 के द्वारा। मुक्त अवस्था में सल्फर कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी क्षेत्रों में सल्फर पाई जाती है। संसार में सल्फर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सल्फर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।